हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पाटिल और हडूप ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई जो हमारा आज का टॉपिक है उसके अंदर हम हाइव को थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली देखने वाले। आज की वीडियो में हम इंटरनल एक्सटर्नल टेबल, उनके अंदर डेटा वगैरह कैसे लोड होता है, कहाँ पे स्टोर है, क्या है, मेटा डेटा किधर होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो आप लोगों ने अगर इसके पहले वाली जो वीडियोस है, जैसे कि अपनी हाइव इंट्रोडक्शन की हो गई या फिर हाइव ट्यूटोरियल हिंदी, ये दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो यार एक बार वो वीडियो जरूर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाइव शुरू करने से पहले आपको हडूप को चालू करना पड़ता है और हडूप को शुरू करने के लिए दो सिंपल कमांड्स है, startdfs.sh और startyarn.sh। ये वाली दो कमांड जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, उसके बाद आपका हडूप चालू हो जाएगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो भाई jps नाम की कमांड है, वो डालो, एंटर मारो। ये देखो आपका हडूप जो है वो चालू है। नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, सारे डेमॉन्स अप एंड रनिंग है, मतलब अपना हडूप चालू है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपने को हाइव चालू करना है। उसके लिए यार बहुत ही डिफिकल्ट कमांड है, वो आपको डालनी पड़ती है, जो है हाइव। मारो एंटर। अब हम आ चुके हैं अपने हाइव शेल के अंदर। तो जैसे कि हमने अपने पिछली वाली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था भाई कि इसके अंदर हाइव और अपना जो रिलेशनल डेटाबेसेस वगैरह है, MySQL वगैरह, उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज है। वे MySQL के अंदर हम क्या करते हैं, शुरुआत करने के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। इसका भी वैसा ही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करने से। उसके लिए सिंपल कमांड है, वो डालो, क्रिएट डेटाबेस। डेमो नाम का डेटाबेस बनाएंगे हम, मारो एंटर। ये देखो अभी अपना डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें कंफर्म करना है भाई ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, कैसे देखना होगा। तो उसके लिए भी सिंपल कमांड है, शो डेटाबेसेस, मारो एंटर। ये देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है डेमो नाम का जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। और हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हाइव के अंदर हम जो भी डेटाबेस वगैरह बनाते हैं या फिर टेबल बनाते हैं, जो भी डेटा हम डालते हैं वो HDFS के ऊपर स्टोर होता है। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि HDFS के ऊपर एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर होगा। तो चलो यार वो भी देख लेते हैं। आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे जाओ, इसको बोलो भाई मेरे को इस एड्रेस के ऊपर जाना है, localhost:500070। यहाँ पे आप एक बार आ गए तो आपको जाना पड़ेगा यूटिलिटीज, ब्राउज द फाइल सिस्टम, यूजर, हाइव, वेयरहाउस नाम की डायरेक्टरी में। ये जो है ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, यूजर हाइव वेयरहाउस नाम की। उसके अंदर आपके सारे डेटाबेसेस, टेबल वगैरह स्टोर रहते हैं। ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो डेटाबेस हमने अभी अभी क्रिएट किया है कमांड लाइन से। अब हमने देख तो लिया भाई ये कहाँ पे स्टोर वगैरह हुआ है, तो अपने को इतने ऊपर थोड़ी रुकना है यार, चलो आगे की कमांड करते हैं। तो हमारा जो अगला काम है उसके अंदर हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो जो लोग MySQL को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि भाई इतनी कमांड डालने से MySQL के अंदर काम बन जाता है, लेकिन हाइव के अंदर थोड़ा ज्यादा एफर्ट अपने को डालना पड़ेगा। ये कमांड हो गई, एंटर मारो। इसके आगे हमें दो लाइन डालनी पड़ेगी, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, अंत में दीजिए सेमीकोलन और एंटर दबाइए। ये देखिए अभी अपना टेबल क्रिएट हो चुका है। तो चलो भाई इस कमांड का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, अभी देखते हैं ये क्या बोल रही है कमांड अपने को। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का टेबल हमने क्रिएट किया है। उसके अंदर 3 फील्ड्स है, नेम, रोल नंबर और डिपार्टमेंट, जिनके डेटा टाइप्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ तक तो सबको पता है। उसके सामने हमें दिख रहा है रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, रो का जो फॉर्मेट है वो डिलिमिटेड है और फील्ड्स जो है वो टर्मिनेट की गई है कॉमा से। ये सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमें वो फाइल देखनी पड़ेगी जो हम इस टेबल के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो चलो वो वाली फाइल देखते हैं। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक हडूप डेटा नाम का फोल्डर बनाया जिसके अंदर वो वाली फाइल है स्टूडेंट नाम की। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की फाइल के अंदर हमें रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, रवि, कृष्णार्पण, बिलाल अली अकबर, विरतराज जोशी एंड आशीष कुमार, नाम थोड़े जाने पहचाने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई डेटा इंपोर्ट करते टाइम क्या होता है, ठीक है। ये वाला डेटा इंपोर्ट करने के लिए चलो पहली वाली लाइन लो, इसके अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमें दिख रहा है भाई ये जो फील्ड्स है वो टर्मिनेट की गई है किसी ना किसी डिलिमिटर से। और डिलिमिटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिलिमिटर है कॉमा, कॉमा से वो वैल्यूज सेपरेट की गई है। जैसे कि जो नेम है वो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, जो 21 है वो जाएगा सेकंड कॉलम में, और जो CSE है वो जाएगा थर्ड कॉलम में। और इसी तरह से बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी उस टेबल के अंदर इंसर्ट होंगे। तो अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई ये जो रो फॉर्मेट डिलिमिटेड और फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा क्यों दिया है। अगर आपका डिलिमिटर कुछ और है जैसे कि टैब हो गया, तो आप वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो इस कॉमा की जगह। तो चलो भाई अब हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस टेबल के अंदर डेटा को
लोड करना। तो देखो भाई इसके लिए ये जो है वो बहुत ही सिंपल कमांड है। यहाँ पे अपने को दिख रही है लोड डेटा लोकल इन पाथ, उसके सामने पाथ दिया है इनटू टेबल स्टूडेंट। एक बार इसको एंटर मार के हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद इस कमांड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो अब इस कमांड को डिटेल में देखते हैं। लोड डेटा लोकल इन पाथ। लोड डेटा मतलब हम डेटा लोड कर रहे हैं, लोकल मतलब अपनी लोकल फाइल सिस्टम से। लोकल फाइल सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर के ऊपर की देखो जो है ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर का फोल्डर है, तो ये लोकल फाइल सिस्टम हो गई ना, उस वाली फाइल सिस्टम से हम डेटा को लोड कर रहे हैं। इन पाथ मतलब जो कि भाई अपना लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर के उस फाइल का पाथ है। जैसे कि मैंने बोला ये मेरे होम हडूप डेस्कटॉप और हडूप डेटा नाम के फोल्डर में स्टूडेंट नाम की जो फाइल है वो मुझे लोड करनी है इनटू टेबल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर। जब हमने एंटर मारा तो वो वाला टेबल क्रिएट हो गया। अब ये टेबल क्रिएट कहाँ पे हुआ है? ये टेबल तो क्रिएट हो गया डायरेक्टली आपके वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन हमें ऐसा करना था क्या? नहीं, हमें वो टेबल क्रिएट करना था डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर। उसके लिए भी भाई सिंपल कमांड है यूज डेमो, मतलब डेमो को यूज करो। वो हो जाने के बाद हमें टेबल की वो जो कमांड है वो फिर से लेनी पड़ेगी और हम यहाँ पे फिर से वो डेटा लोड कर देंगे। और जो पहला वाला टेबल है जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है डायरेक्टली वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर, हम उसे डिलीट कैसे करना है वो देखेंगे एक बार। तो हम इसे देखेंगे कि अभी कैसे मतलब ये ड्रॉप किया जाता है उस टेबल को कैसे डिलीट करना है। तो हम डालेंगे कमांड ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। कितने लोगों को लगता है कि जो वेयरहाउस नाम के फोल्डर का टेबल है वो इस कमांड से डिलीट होगा? तो जिन जिन को लग रहा है आप लोग गलत हो। यहाँ पे जो टेबल डिलीट होगा वो आपके डेमो नाम के डेटाबेस से होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेमो डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो जो वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर आते हैं ना भाई, उनका डेटाबेस रहता है डिफॉल्ट, तो यूज डिफॉल्ट कर दिया हमने। उसके बाद में ड्रॉप वाली जो कमांड है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये एग्जीक्यूट कराऊंगा। ये देखो अभी ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम जाके देखते हैं अपने वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर हमें वो टेबल दिखता है कि नहीं। ये देखो ये टेबल अभी उधर से चला गया, मतलब अभी अपने वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर वो टेबल नहीं है। इस वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर जो भी टेबल क्रिएट होते हैं वो डिफॉल्ट नाम के डेटाबेस के अंडर क्रिएट होते हैं। अगर हमें किसी अलग डेटाबेस के अंदर उन्हें क्रिएट करना है जैसे कि डेमो के अंदर, तो हमें आना पड़ता है अपने कमांड लाइन के ऊपर और यहाँ पे डालना पड़ता है यूज और उस डेटाबेस का नाम। अब हम डेमो को यूज कर रहे हैं और डेमो के अंदर अपना टेबल है स्टूडेंट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगेगा मतलब स्टोर कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे है। चलो देखते हैं एक बार स्टोर कहाँ पर है। आ जाओ फिर से अपने HDFS के ऊपर। डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर आपका स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट है जो हमने कमांड लाइन से क्रिएट किया हुआ है। और स्टूडेंट के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूं तो मुझे एक और स्टूडेंट दिख रहा है। ये जो स्टूडेंट अपने को यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है अपनी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जो कि हमने अपनी लोकल फाइल सिस्टम से इंसर्ट की हुई है। ये जो फाइल है ना, यही हमें यहाँ पे दिख रही है। मतलब जब हमने लोड डेटा लोकल इन पाथ की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट की, तो ये जो स्टूडेंट नाम की फाइल है वो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट हो गई और वही फाइल हमें अभी HDFS के अंदर दिखाई दे रही है। मतलब सीधे सीधे यार फाइल उठा के रख दी है डायरेक्टली उन्होंने। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप लोगों को हायरार्की समझ में आ गई? यूजर हाइव वेयरहाउस के अंदर सारे डेटाबेसेस होते हैं। जब हम डेटाबेस को ओपन करते हैं तो उसके अंडर के टेबल हमें दिखाई देंगे और जब हम टेबल ओपन करेंगे तब हमें उसके अंडर की जो फाइल्स है, मतलब उसके अंदर जो फाइल्स हमने इंपोर्ट करवाई है वो दिखाई देगी। अब भाई हमने डेटा लोड तो कर लिया, अब हमें उसे क्वेरी करना है, मतलब हमें देखना है उस टेबल के अंदर क्या डेटा है, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इंटर मारूंगा मैं यहाँ पे। ये देखो वो वाली जो टेक्स्ट फाइल थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जिसे हमने लोड किया था उस टेबल के अंदर, वो हमें यहाँ पे अच्छी तरह से दिख रही है। कॉलम 1 के अंदर सब नाम है, कॉलम 2 के अंदर सब रोल नंबर्स है और कॉलम 3 के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स है। अभी यहाँ पे थोड़ा मतलब ये ऊपर नीचे अगर आपको दिख रहा है, मतलब टेंशन मत लो, ये मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ही है, बस उसको मतलब वो रवि जी का नाम थोड़ा आगे आ गया तो उसने उसको अगले कॉलम के अंदर धक्का दे दिया। लेकिन जब हम उसे क्वेरी करेंगे तो भाई रिजल्ट बराबर मिलेंगे अपने को। अब लोग बोलेंगे कि यार सिर्फ एक ही बार हमने इसके अंदर फाइल इंसर्ट की, अगर मेरे पास और डेटा आता है और मुझे और डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? भाई उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, फिर से वो वाली कमांड लोड डेटा लोकल इन पाथ। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार ये जो स्टूडेंट 1 नाम की जो फाइल है इसको एक बार हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 3 रिकॉर्ड्स, अजय शाही, ऋषि कुमार एंड योगेश उपाध्याय। तो ये वाली फाइल हमें उस टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है।
तो आ जाओ अपने लोड डेटा लोकल इन पाथ के कमांड के पास और यहाँ पे जो स्टूडेंट था उसकी जगह पे student1 कर दो। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई बात नहीं, एक बार और बोल देता हूँ। लोड डेटा लोकल मतलब लोकल फाइल सिस्टम के अंदर इसका पाथ है होम हडूप डेस्कटॉप हडूप डेटा और student1 नाम की जो फाइल है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो चलो यार इंटर मारते हैं। अभी ये देखो ये डेटा अब लोड हो चुका है। तो फिर से ये डेटा कहाँ पे गया अपने को सबको पता है। अभी ये डेटा गया अपने HDFS के ऊपर, ठीक है। तो उसको हमें देखना है कि मतलब अभी कैसे दिख रहा है। मतलब सब पहले तो एक ही फाइल थी, अब हमने 2 फाइलें इंसर्ट कर दी है इसके अंदर, तो वो कैसी दिखती है उसके लिए आ जाओ अपने डेमो डेटाबेस के अंदर। स्टूडेंट टेबल है ये, उस टेबल के अंदर आओ और यहाँ पे देखो सीधे सीधे मतलब 2 फाइल उठा के उसके अंदर रख दी है, स्टूडेंट और student1। ये वही फाइल है जो हमें लोकल फाइल सिस्टम में यहाँ पे दिख रही है, स्टूडेंट और student1। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हाइव डायरेक्टली मतलब फाइल उठा के रख देता है यार, वो बस देखता नहीं है, वो बस फाइल उठा के उसके अंदर रख देता है। अब हमें देखना है कि भाई वो जो 3 रिकॉर्ड्स थे हमने बाद में जो दूसरी वाली फाइल इंसर्ट की वो अपने टेबल के अंदर इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए आ जाओ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन 2 इंटर मारो। ये देखो अभी यहाँ पे अपने को सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं जो हमने इंसर्ट किए हैं। एक बात याद करो यार जो मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी, मैंने बोला था कि वो मतलब ऐसे डेटा जब हम लिखते हैं उस वक्त कुछ नहीं देखता वगैरह, बोला था ना ऐसे। तो उसको भी हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर मैंने थोड़ा मतलब अलग ढलग डेटा उसको दिया तो वो रखता है कि नहीं रखता है। तो इस बार हम जो फाइल रखने वाले हैं इस टेबल के अंदर वो है student2 नाम की। तो हमें ये फाइल यहाँ पे दिख रही है, विकास जोशी, पुष्कर चौधरी एंड भाऊसाहेब कामत, ये तीनों मेरे दोस्त है, इसकी वजह से मैं इनको कुछ भी बोल सकता हूँ। तो जैसे कि हमें पता है पहला वाला जो कॉलम है वो है नेम का, दूसरा वाला था वो रोल नंबर का था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डॉन, टाइगर, बॉस, ये क्या है यार दूसरे कॉलम के अंदर। और तीसरा जो कॉलम है वो है अपने डिपार्टमेंट का, ठीक है। मतलब पहला और तीसरा कॉलम बराबर है, लेकिन जो इंटीजर जिसकी वैल्यू है रोल नंबर उसके जगह पे मैंने ये डाल दिया डॉन, टाइगर और बॉस। क्या लगता है आपको, क्या ये डेटा इंसर्ट हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए यही वीडियो। फाइल का नाम है student2 इनटू टेबल स्टूडेंट। चलो मारते हैं इंटर। अरे बाप रे, ये डेटा तो लोड हो गया यार। इसने कोई एरर वगैरह भी नहीं दिया मुझे कि भाई तू इंटीजर के कॉलम के अंदर स्ट्रिंग डाल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, एरर वगैरह कुछ भी नहीं बताया इसने मेरे को। तो एक बार देखते हैं अभी ये डेटा दिखता कैसा है। तो चलो इस वाली क्वेरी को फायर करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मारो एंटर। अभी देखो दूसरा वाला जो कॉलम था वो था इंटीजर, उसकी जगह पे हमने डॉन, बॉस वगैरह जो भी डाला था वो इसने कंसिडर नहीं किया, उसने उसकी जगह पे नल लिख दिया। तो भाई ऐसा होता है जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त वो स्कीमा वगैरह देखता है, जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते, जब हम डेटा लिख रहे होते हैं उस वक्त वो कुछ भी नहीं देखता, वो सीधा फाइल उठाता है और रख देता है उसके अंदर, मतलब टेबल के अंदर। कैसे रखता है अपने को देखना है। आ जाओ HDFS के अंदर आ जाओ फिर से, और फिर से देखो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर ये 3 फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टूडेंट, student1 एंड student2। यही जो 3 फाइल्स है वो अपनी लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर है, वही फाइल्स हमने HDFS के ऊपर डायरेक्टली मतलब ये मूव करने के बराबर ऑपरेशन है। अब जो हम अगला कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है मेटा डेटा का, कि भाई अगर आपको टेबल का मेटा डेटा मतलब सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे स्टोर है, क्या है, कैसा चल रहा है, मतलब सब चाहिए, उसके लिए एक सिंपल कमांड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब स्टूडेंट जब मैं करता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ फील्ड्स, नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट और उसके सामने उनका डेटा टाइप। लेकिन क्या मैं इसे मेटा डेटा बुला सकता हूं? हाँ बुला तो सकता हूं, लेकिन ये आधा अधूरा है, मेरे को पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। उसके लिए भाई बहुत सिंपल है, डिस्क्राइब और स्टूडेंट के अंदर आपको डालना पड़ेगा एक्सटेंडेड, एंटर मारो। अब ये जो अपने को दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा, ये पूरा, इसको हम बोल सकते हैं मेटा डेटा। जैसे कि हमने हाइव के इंस्टॉलेशन के वक्त MySQL को मेटा स्टोर सेट किया था और मैंने बोला था भाई बाय डिफॉल्ट जो होता है तो डर भी होता है, तो हमने MySQL सेट किया है, तो ये जो मेटा डेटा है, सिर्फ मेटा डेटा वो आपका स्टोर रहेगा MySQL के अंदर, और जो एक्चुअल डेटा है मतलब जो फाइल्स अभी हमने इंसर्ट की है वो स्टोर रहेगी आपके HDFS के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो मेटा स्टोर यूज होता है वो होता है डरबी, लेकिन हमने MySQL को कॉन्फ़िगर किया है क्योंकि MySQL जो है वो प्रोडक्शन में यूज होता है यार। और अगर किसी को लग रहा होगा कि भाई प्रोसेसिंग के अंदर इसका MySQL का कुछ हाथ है या फिर डेटा MySQL के ऊपर स्टोर हो रहा है, तो ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उतना ही डेटा है जो आपके MySQL के अंदर स्टोर हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा ही आपके MySQL के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर आपने MySQL कॉन्फ़िगर नहीं किया तो ये डरबी नाम के डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है।
और यहाँ पे देखो अपने को क्या दिख रहा है, नीचे टेबल टाइप जो है वो हमें दिख रहा है मैनेज्ड टेबल। अब लोग बोलेंगे कि भाई तूने तो बोला था इंटरनल और एक्सटर्नल दो ही टेबल होते हैं, ये मैनेज टेबल क्या है? मैनेज टेबल जो है उसको हम इंटरनल टेबल भी बुला सकते हैं। अब इंटरनल टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज देखो, जितना अभी हमने अभी तक किया है उसके ऊपर से इंटरनल टेबल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है आपके यूजर वेयरहाउस डायरेक्टरी के किसी डेटाबेस के अंडर, और जो डेटा होता है ना उस टेबल का वो भी उस टेबल के अंडर ही रिसाइड करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंपैरिजन में देखेंगे जब मैं एक्सटर्नल टेबल एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है ना उसके अंदर हमें देखना है कि भाई अभी हमने लोकल फाइल सिस्टम के अंदर से डेटा उठा के एचडीएफएस के अंदर डाला, मतलब हाइव के टेबल के अंदर डाला, मतलब एचडीएफएस के ऊपर ही डाला, ठीक है। अगर मेरा डेटा ऑलरेडी एचडीएफएस के ऊपर है और फिर मुझे वो डेटा हाइव टेबल के अंदर लेना है तो करना क्या पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हम अपने एचडीएफएस के ऊपर वो डेटा डाल देते हैं। उसके लिए आ जाओ उस टर्मिनल के ऊपर, फिर से यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे hdfs dfs के dir hive डेटा नाम, एंटर मारो। अब हाइव डेटा नाम की जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, ये जो हमें लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर ये 3 फाइल्स दिख रही है ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट1 और स्टूडेंट2 नाम की, इसको हमें एचडीएफएस के अंदर इंसर्ट करना है। उसके लिए फिर से आ जाओ अपने टर्मिनल के ऊपर और ये वाली कमांड टाइप करो। ये वाली जो कमांड है उसके अंदर हम वो सारा जो डेटा है ना वो एचडीएफएस के अंदर पुट कर रहे हैं हाइव डेटा नाम की डायरेक्टरी में। तो स्टूडेंट के सामने मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है स्टूडेंट है, स्टूडेंट1 है, स्टूडेंट2 है, तो हर एक फाइल को इंडिविजुअली करने से अच्छा है अगर मैं स्टूडेंट के सामने स्टार लगा दूं तो स्टूडेंट से शुरू होने वाली जितनी भी फाइल है, मतलब स्टूडेंट इस नाम से शुरू होने वाली जितनी भी फाइल है वो सब फाइल कंसिडर की जाएगी और वो एचडीएफएस के अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी। और हमें उसे इंसर्ट करना है /hive डेटा नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। तो ये वाली कमांड आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे इंटर मारेंगे। आ जाते हैं हम फिर से हमारी एचडीएफएस के ऊपर ये देखने के लिए कि अभी अभी जो हमने फाइल्स क्रिएट की है क्या वो आ गई एचडीएफएस के ऊपर या फिर नहीं आई। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आए, देखो ये जो स्लैश है ना ये रूट डायरेक्टरी दर्शाता है। अभी हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है। जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था वो था हाइव डेटा। हाइव डेटा के अंदर देखो स्टूडेंट नाम की फाइल है, स्टूडेंट1 नाम की भी है और स्टूडेंट2 नाम की भी है, ठीक है। तो ये जो आपको टिल्ट वगैरह दिख रहा है इसको इग्नोर मारो यार, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं। तो ये जो तीनों फाइल थी मेरी स्टूडेंट, स्टूडेंट1 और स्टूडेंट2 नाम की, वो आ चुकी है मेरे एचडीएफएस के अंदर। अभी करना क्या है हमें, हम एक नया टेबल बनाएंगे और एचडीएफएस के ऊपर की जो फाइल्स है ना ये वाली, वो हम उस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर किसी को लग रहा है मतलब डिफरेंस क्या है, तो भाई जो पहले हमने किया था उसके अंदर हमने लोकल फाइल सिस्टम से जो फाइल्स थी वो हाइव के टेबल के अंदर ली थी। अभी हम एचडीएफएस के ऊपर की फाइल्स हाइव टेबल के अंदर लेने वाले हैं। ये देखो अभी दूसरा जो टेबल हम बना रहे हैं उसका मैं नाम दे रहा हूं स्टूडेंट1, क्रिएट टेबल स्टूडेंट1, नेम, रोल नंबर, इंटीजर, डिपार्टमेंट, यही वाली बात फिर से। रो फॉर्मेट जो है वो है डिलिमिटेड एंड फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा से टर्मिनेट की हुई है ना फील्ड्स, सेमीकोलन दो और एंटर मारो। अब ये टेबल क्रिएट हो चुका है आपके डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर। अगर आपको देखना है जाओ अपने एचडीएफएस के ऊपर जाओ 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 जाओ, यहाँ पे आ जाओ यूजर हाइव वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर अपने डेमो डेटाबेस के अंदर अभी हमें दिख रहे हैं भाई देखो 2 टेबल क्रिएट हो चुके हैं। पहला वाला था स्टूडेंट और दूसरा वाला है स्टूडेंट1। अब जैसे कि मैंने बोला था हमें करना क्या है, हमें एचडीएफएस के ऊपर ही जो फाइल है उसे इस टेबल के अंदर इंपोर्ट करना है। उसके लिए सिंपल कमांड है यार, यही वाली लोड डेटा लोकल इन पाथ। अभी यहाँ पे करना क्या है, हमें डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ से हमें लोकल हटा देना है, ठीक है। लोड डेटा इन पाथ, और ये जो हमें ये जो यहाँ पे पाथ दिख रहा है ना, इस पाथ के जगह पे हमें वो पाथ डालना पड़ेगा जो एचडीएफएस के ऊपर है। मतलब एचडीएफएस के ऊपर कौन सी लोकेशन के ऊपर है आपका डेटा, हमें इंसर्ट कौन सी फाइल करनी है वो देखो, ठीक है। हमें इंसर्ट करनी है हाइव डेटा में की जो स्टूडेंट फाइल है उसे, मतलब ये देखो /hive data /student, ये आ जाएगा उसका एड्रेस, ठीक है। तो आ जाओ अपने टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पे टाइप करो /hive data /student इनटू टेबल। टेबल का नाम क्या है अपना स्टूडेंट1, ठीक है। तो ये वाली कमांड है, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। लोडिंग डेटा, देखो भाई डेटा लोड हो चुका है। हमें कंफर्म करना है डेटा लोड हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट1
सेमीकोलन एंड एंटर। देखो यहाँ पे वो सब आ चुका है। अभी एक बार हम देखते हैं हमारे HDFS के ऊपर क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, सबसे पहला चेंज, जो फाइल हमने हाइव डेटा के अंदर से उठाई है वो वहां पे अब नहीं दिख रही। हमें पहले दिख रही थी स्टूडेंट की फाइल, वो अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही फाइल है, student1 और student2। ये जो सामने आपको टिल्ट वाली दिख रही है उनको इग्नोर मारो। ठीक है, अब student1 और student2 ही बची है। तो फिर स्टूडेंट नाम की फाइल गई कहाँ? जानना चाहते हो कहाँ पे गई है? बताता हूँ अभी। ये गई है आपके यूजर हाइव वेयरहाउस, उसके अंदर डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर student1 नाम के टेबल के अंदर वो फाइल आके बैठ गई है। मतलब इसने किया क्या, जब हमने लोड डेटा नाम की जो कमांड है उसे एग्जीक्यूट करवाया, उस वक्त उसने हाइव डेटा स्लैश स्टूडेंट नाम की ये जो फाइल थी उसे डायरेक्टली मूव कर दिया student1 नाम के टेबल के अंदर, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है HDFS के ऊपर। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम कैसा है बताऊं क्या यार मैं? अभी देखो हाइव डेटा के अंदर वो वाली फाइल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइव ही वो फाइल को यूज करे। अभी बहुत मतलब पिग वगैरह और किसी मतलब कोई और यूजर भी है, उनको यूज करना है, तो वो फाइल यहाँ से हट गई तो उनको प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उस फाइल की कहीं और डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर ये वाला अप्रोच सही है। तो अभी हमने देखा लोकल फाइल सिस्टम से डेटा कैसे लोड करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि HDFS के अंदर से डेटा कैसे लोड करते हैं। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल टेबल का कॉन्सेप्ट। एक्सटर्नल टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको ये वाला जो है वो यूज करना पड़ता है कमांड, जो कि है क्रिएट एक्सटर्नल टेबल student3। मतलब student3 नाम का जो टेबल है वो हम बना रहे हैं अपने डेमो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आके इंटर मारो। एक बार हमने यहाँ पे आके इंटर मारा तो बाकी का सेम ही है, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, और ये जो पैरामीटर है ना वो हमें ऐड करना पड़ता है यहाँ पे लोकेशन हाइव डेटा। ठीक है, ये क्या है कुछ नहीं, वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। मारो एंटर। ओ, यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर आने का कारण ये है कि मैंने एक्सटर्नल की जो स्पेलिंग है ना वो गलत कर दी है। वाह, व्हाट अ ग्रेट एरर इट इज। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा एंड लोकेशन हाइव डेटा। मारो एंटर। अब ये टेबल अच्छी तरह से क्रिएट हो चुका है। अब कोई एरर नहीं है अपने पास, ये टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल के अंदर क्या हमें डेटा को इंसर्ट करने की जरूरत है? देखते हैं अभी जो student3 नाम का टेबल है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ है या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इंटर मारेंगे। ओ माय गॉड, हमें यहाँ पे वो सारा डेटा ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है आपको, क्यों ये चीज क्यों हुई? हमने तो इस टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था student3 नाम के टेबल के अंदर। याद करो ये कमांड जिसका इस्तेमाल करके हमने वो टेबल बनाया था। इस कमांड की एक बार थोड़ी चीड़ फाड़ करते हैं। क्रिएट एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है student3। उसके अंदर हमें दिख रहा है नेम, रोल नंबर, इंटीजर, ये कॉमन है। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, ये भी अब आप समझ चुके हो। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, ये भी समझ चुके हो। एक नया पैरामीटर है लोकेशन हाइव डेटा। देखते हैं एक बार। आ जाओ फिर से अपने HDFS के ऊपर। हाइव डेटा ये वाला जो फोल्डर है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जितने भी फाइल्स थे, मतलब 2 ही फाइल थे, यहाँ पे 3-4 दिख रहे हैं, 2 ही फाइल थे यहाँ पे, student1 और student2 नाम की। तो उन दोनों फाइल्स को उसने अपने अंदर ले लिया। तो भाई ये है आपका एक्सटर्नल टेबल का कंसेप्ट। मतलब इसके अंदर आपका जो एक्सटर्नल टेबल है उसका डेटा कुछ मतलब आपकी यूजर हाइव वेयरहाउस डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर नहीं है। जहां पे आपका फोल्डर है, जहां पे आपका डेटा है, उधर जाके हमने टेबल बना दिया। और अगर आपको इस टेबल के अंदर कुछ और ऐड करना है तो आप HDFS के हाइव डेटा नाम के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली फाइल ऐड कर सकते हो। एक बार आपने यहाँ पे फाइल ऐड कर दी तो वो बाय डिफॉल्ट आपके हाइव के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो अभी हम देख चुके हैं कि अपने student3 टेबल के अंदर भी डेटा आ चुका है जो ऑलरेडी आपके HDFS के फाइल्स के अंदर था। और अगर मुझे इस student3 के अंदर और कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो मुझे वो वाला डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा हाइव डेटा नाम की डायरेक्टरी में। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये जो स्टूडेंट नाम की फाइल है वो मैं पुट करना चाहता हूं हाइव डेटा नाम के डायरेक्टरी के अंदर। चलो अब इंटर मारते हैं। अब ये डेटा यहाँ पे पुट हो चुका है, तो हमें अभी देखना है कि ये टेबल के अंदर आया है कि नहीं। देखो भाई, ये डेटा जो है वो आपके टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है डिफॉल्ट, बिना किसी लोड वगैरह की कमांड को एग्जीक्यूट करे। तो दोस्तों यही है इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल्स का कंसेप्ट। इंटरनल टेबल जो है वो हमेशा रहेंगे आपके यूजर हाइव वेयरहाउस डायरेक्टरी के अंदर, और एक्सटर्नल टेबल जो है वो रहेंगे जहां पे आपका डेटा है। मतलब अगर आपको डेटा को मूव करने की इच्छा नहीं है किसी पर्टिकुलर जगह से, उस जगह पे जाके आप
एक्सटर्नल टेबल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। यह है एक्सटर्नल टेबल्स का फायदा। अभी हमने जो पूरा मतलब जो ये साम्राज्य खड़ा किया है उसे अब हम गिराएंगे। मतलब जो भी हमने टेबल क्रिएट किए थे हम उन्हें डिलीट करेंगे। जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किए थे वो हम डिलीट करेंगे। उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड्स है। देखो, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट नाम का टेबल हटाऊंगा मैं। उसके बाद स्टूडेंट 1 नाम का टेबल हटाऊंगा मैं। उसके बाद स्टूडेंट 3 नाम का जो हमारा एक्सटर्नल टेबल आपने अभी बनाया उसको भी हटा दूंगा। ठीक है, ये सब चला गया। अभी मुझे हटाना है जो डेटाबेस मैंने बनाया था, वो ड्रॉप डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नाम था डेमो। तो डेमो नाम का डेटाबेस था वो मैंने हटा दिया। तो क्या मैंने ये सिर्फ हटाने के लिए हटाया? नहीं, इसके अंदर एक कंसेप्ट है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। आ जाओ अपने ब्राउजर के अंदर। अभी डेटाबेस वगैरह सब चला गया, यूजर, हाइव, वेयरहाउस। इसके अंदर ना हमें डेमो डेटाबेस दिखाई दे रहा है, ना हमें टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। जो हमने 2 इंटरनल टेबल क्रिएट किए थे वो गए, उनके अंदर का जो डेटा था वो भी गया। मतलब सब कुछ उड़ा दिया उसने। ठीक है, लेकिन जो हमने एक्सटर्नल टेबल क्रिएट किया था उसका डेटा अभी भी हमें यहाँ पे जैसे का वैसा दिखने को मिलता है। मतलब जब हम एक्सटर्नल टेबल को ड्रॉप करते हैं तो बस टेबल की स्कीमा वगैरह ड्रॉप होते हैं, उसका डेटा ड्रॉप नहीं होता। और जब हम इंटरनल टेबल ड्रॉप करते हैं तो भाई सब कुछ तहस महस हो जाता है। तो भाई बस इतना ही था आज का कॉन्सेप्ट। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, आप बोर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है।